आपको बताऊं, किसी ने कह दिया कि मैं 25 तारीख को एक बहुत बड़ा काम करने वाला हूं, समझो। और उससे पहले जो स्थितियों के अंदर चीज़ें आ जाती हैं। अभी बीसीजी के अंदर आपको देखने को मिला, दोबारा से लिस्ट हुआ, फिर कुछ नीतियां आई, अब ये और नीति आपके सामने है, इसे भी आज हम समझ के सिलसिले चल रहे हैं। यानी कि जो भी चीज़ जांच के दायरे में है, जब तक कि वो पूर्णतया समाप्त नहीं हो जाती, तब तक के धड़ी के मामले में सेबी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यहां से चीजों को आपको समझते चलना रहना है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर, जिसका नाम है सार्थक। बाजार से आज 3 न्यूज़ निकल कर आ रही है। एक तो वोडाफोन आइडिया के अंदर तेजी के संकेत, जो आपको पता ही है क्यों हो रहे हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे। दूसरा, ब्राइटकॉम ग्रुप यानी कि बीसीजी के ऊपर सेबी ने 2 पूर्व निदेशकों के ऊपर लगा दिया है जुर्माना, उस न्यूज को समझेंगे। अनिल अंबानी जी की मुसीबतें, मैं आपको कह रहा हूँ ना, ख़त्म सी नहीं हो रही है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर या आपको आर पावर यानी रिलायंस पावर के ऊपर कथित धोखाधड़ी के मामले में सेबी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यहाँ से चीज़ों को आपको समझते चलना रहना है कि जिस भी स्थितियों के साथ, जो भी कारणों के साथ, कंपनी के साथ जो भी न्यूज़ लग के चलती है, जब तक कि वो न्यूज़ के सिलसिले चल रहे हैं, यानी कि जो भी चीज़ जांच के दायरे में है, जब तक कि वो पूर्णतया समाप्त नहीं हो जाती, तब तक कि आपको किसी भी कंपनी या किसी भी चीज़ को अच्छा नहीं समझना चाहिए, या आप समझ कर चलना, या फिर उसे बेकार नहीं समझना चाहिए। तो मतलब एक ऐसी आपकी दृष्टि रहनी चाहिए कि जो चीज़ें पहले हो चुकी हैं वो कभी भी निकल कर आ सकती हैं। तो क्या है ये, इतना आसानी से बाजार के अंदर पैसा कमाना संभव नहीं है ना। तो इस स्थितियों को भी आपको समझना है कि कहीं ना कई कारणों से कुछ ना कुछ स्थितियों के अंदर चीज़ें आ जाती हैं। अभी बीसीजी के अंदर आपको देखने को मिला, दोबारा से लिस्ट हुआ, फिर कुछ नीतियां आई, अब ये और नीति आपके सामने है, इसे भी आज हम समझ कर चलेंगे। पहली न्यूज पकड़ते हैं, वोडाफोन आइडिया के अंदर आ रही है। 9% की आज आपको तेजी देखने को मिली। वो क्यों देखने को मिली? क्योंकि कल की जो न्यूज है उसी के उपलक्ष्य में है। देखो सर, आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा कि भारत जो है 2 लाख करोड़ का एक मुश्त किस्त का निपटान करने के लिए वोडाफोन आइडिया के साथ विचार भी कर सकता है, ये सूत्रों ने बताया। दूसरा मामला जो एजीआर की स्थितियों के साथ है, जिसके अंदर 13 अक्टूबर की डेट लग चुकी है, वहाँ कुछ फ़ायदा जो है कोर्ट से हो सकता है, इस उपलक्ष्य में शेयर भाग रहे हैं। और दोनों ही उपलक्ष्य जो हैं सबूत के पक्की तौर पर नहीं है कि ये चीज़ें हो जाएंगी नहीं होंगी, क्योंकि न्यूज़ जो कह रही है ना, वो ये दर्शा रही है कि कुछ चीज़ें हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, दोनों तरफ आपको ध्यान रखकर चलना पड़ेगा। क्या न्यूज़ है? एजीआर बकाये के समाधान की उम्मीद में वोडाफोन आइडिया में 9% की तेजी। और एक चीज़ और समझना कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टार्टर की भारत यात्रा पर नज़र है। और आपको पता है ब्रिटेन की कंपनी कौन सी है? वोडाफोन है, जो वोडाफोन आइडिया बनकर आपको पता है एक चीज़ बनी है। वोडाफोन आइडिया शेयर की कीमत लगभग 9 सप्ताह में स्टॉक में 50% से अधिक की वृद्धि हुई है। वैसे 7 अक्टूबर 2 यानी कि आज की ये न्यूज़ है। आज इसके अंदर आपको तेजी के संकेत देखने को मिले हैं, क्योंकि इसके अंदर जो स्थितियां आपके सामने समझ में आ रही है, वो तो एक एजीआर से कुछ चीज़ों को अच्छा होना। दूसरा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का 8 और 9 अक्टूबर को मुंबई में प्रधानमंत्री के साथ वार्ता के लिए भारत यात्रा के समय से मेल खाती है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये न्यूज बेस एनालाइज हो रही है इसके अंदर। ये नहीं हो रही कि इससे कुछ, जैसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं, इससे क्या जोड़ दिया कि ब्रिटेन की कंपनी पीएलसी है और वहाँ 2 लाख करोड़ की जो स्थितियाँ हैं उस पर विचार कर सकती है भारत की, क्या इसके साथ किया जा सके। तो ये न्यूज़ वालों ने इसे आपस में जोड़ दिया। पर आपको एक तीसरा ऑप्शन भी रखना चाहिए कि क्या ये चीज़ें होंगी या नहीं होंगी, है ना। तो एक तरफ आंख बंद करके नहीं चलना चाहिए। देखो सर, न्यूज बेस्ड जो चीज़ें चल रही हैं
और न्यूज बेस ही शेयर भाग रहा है, या काम की वजह से कंपनी के शेयर में तेजी आई है, आपको ये न्यूज बेस देखने को मिला है। तो जो न्यूज है उसको फिर प्रूफ होने तक के आपको समझना चाहिए कि क्या स्थिति आपके सामने आ रही है। तो जो 6 अक्टूबर को ब्लूमबर्ग न्यूज़ ने इस चीज़ को वाकिफ़ किया था कि सूत्रों के ऐसा हवाले से भारत सरकार दूरसंचार कंपनी से अरबों डॉलर के पिछले बकाया शुल्क की अपनी पुरानी मांग के एक मुश्त निपटान पर विचार कर रही है। वोडाफोन आइडिया कुमार मंगलम की आइडिया के साथ वोडाफोन पीएलसी के विलय से बने एक संयुक्त उद्यम के पिछले बकाये के बोझ तले दबी है, और ये बोझ तले पर अगर कुछ विचार सरकार की तरफ से हुए तो ये एक बेनिफिट की तरफ से, पर ये एक न्यूज है, इसे आप न्यूज की तरफ ही समझना। सुप्रीम कोर्ट ने 6 अक्टूबर को वोडाफोन आइडिया की एजेआर पर सुनवाई की, लेकिन 13 अक्टूबर तक के लिए इसे टाल दिया है ना। तो सुनवाई को 13 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया है, और ये आपको पता ही है कि सारी स्थितियां हैं एजेआर की स्थितियों के साथ, जो इसके पुनर्मूल्यांकन से स्थितियों के सामने आ रही है। तो ये आप समझ कर चल रहा। तो ये वो सारी नीतियां हैं जहां पर वोडाफोन आइडिया के अंदर आ रही है तेजी, वो है न्यूज बेस। भाई देखो, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, किसी ने कह दिया कि मैं 25 तारीख को एक बहुत बड़ा काम करने वाला हूं, समझो, और उससे पहले जो उसके आसपास के लोग होंगे जिस उस काम से उनको फ़ायदा होगा वो उत्साहित हो जाएंगे। 25 तारीख को वो चीज़ें नहीं हुई तो क्या होगा, वो जो उत्साहित हो रहे थे वो टेंशन में आ जाएंगे। तो यहाँ चीज़ों को आपको समझना है कि कुछ चीज़ों को होने देने की स्थितियों तक भी आपको समझ कर चल रहा है, एक तरफ आंख बंद करके नहीं चलना है। फिलहाल वोडाफोन आइडिया के अंदर तेजी के संकेत तो देखने को मिल ही रहे हैं आपको। अब बात करते हैं ब्राइडकॉम ग्रुप की। बीसीजी के अंदर एक न्यूज़ निकल कर आई है जहां पर सेबी ने पूर्व निदेशकों के ऊपर लगा दिया है करीब करीब 35 लाख का जुर्माना। अब इस स्थितियों को आपको समझेंगे कि क्या ये ताज़ा स्थितियों वाली न्यूज़ है या पिछली कृत्यों के ऊपर, जो धोखाधड़ी के मामलों के ऊपर चीज़ें सेबी ने की है, या उसका कुछ निष्कर्ष निकला है। तो ये भी तो आपको समझना चाहिए कि भैया अगर ताज़ा कुछ फ्रॉड कर दिया कंपनी ने तो ये टेंशन के विषय हो जाते हैं हमारे लिए, पर कोई मामला पुराना चल रहा है उस पर कोई जुर्माना लगे तो ये क्या है, वो पिछली चीज़ें हो गई आपके लिए। तो ये न्यूज़ भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। क्या न्यूज़ है, सेबी ने ऑडिट में चूक के लिए ब्राइडकॉम ग्रुप के 2 पूर्व निदेशकों पर लगा दिया जुर्माना। ये आप समझ कर चलना। सेबी ने ब्राइडकॉम ग्रुप के 2 पूर्व स्वतंत्र निदेशकों पर कंपनी के गलत वित्तीय विवरणों से संबंधित निरीक्षण कर्तव्यों में चूक के लिए कुल 35 लाख का जुर्माना लगाया है। अंतिम आदेश में सेबी ने अल्लम रघुनाथ और सुब्रतो साहा को वित्त वर्ष 2014-15 और 2019-20 के बीच ब्राइडकॉम के खातों को सटीकता सुनिश्चित करने में विफल रहने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। तो ये क्या मामला है, ये पिछला मामला है, ये आप समझकर चलना। सेबी की जांच से पता चला कि कंपनी ने कई लेखांकन अनियमितताएं की, जिसमें 2018-19 में करीब करीब 411 करोड़ और 2019-20 में करीब करीब 868 करोड़ रुपए की हानि को पहचानने में विफल रही, जो लाइकोस और असफल अधिग्रहण यूरोप के सामान्य डेटा संरक्षण विनियम के प्रभाव से उत्पन्न हुई थी। सेबी ने पाया कि दोनों निदेशकों निष्कर्ताओं ने निवेशकों को गुमराह करने में योगदान दिया था। जुर्माना 45 दिन के भीतर चुकाने का निर्देश दिया है, जो करीब करीब 35 लाख रुपए करीब का है। ये आदेश सेबी के फरवरी 2025 के निष्कर्ष के बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि ब्राइडकॉम ने लगातार 6 वर्षों तक, ये समझना कि ब्राइडकॉम ने लगातार 6 वर्षों तक अपने वित्तीय विवरण को गलत तरीके से प्रस्तुत किया था तथा प्रकटीकरण मानदंडों और लेखांकन मानकों का उल्लंघन किया था। ये मामला पुराना और उसके ऊपर जांच हो रही थी, तो उसके ऊपर सेबी ने लगा दिया 35 लाख का जुर्माना। और अगर ये ताज़ी न्यूज़ होती तो ये काफ़ी गंभीर हमारे लिए न्यूज़ हो जाती। देखो सर, कंपनी काफ़ी सालों से धोखाधड़ी की स्थितियों के साथ अपनी नंबरों को गलत तरीक़ों से जनता के तौर पर रख रही थी, इसलिए जनता जो है उस आंकड़ों को देखकर ब्राइडकॉम ग्रुप के अंदर अपनी होल्डिंग को बनाकर बैठे। और जब इस तरीके की जांच सामने आई तो ब्राइडकॉम ग्रुप का शेयर जो एक्सचेंजों से द्वारा हो रहा था उसे आपको देखने को मिला बंद हो गया। वो क्यों? क्योंकि इसके अंदर फ्रॉड की स्थितियां पैदा हो रही थी। अब धीरे कुछ चीज़ें अच्छी हुई, इन्होंने अपने क्वार्टर भी सही समय पर दिए और सेबी के रूल के अनुसार वर्क किया,
तो अब ये दोबारा से लिस्ट हुआ था और एक काफ़ी ऊपर लिस्ट हुआ था, फिर ये नीचे की तरफ है और इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अभी भी रिटेलर जो हैं काफ़ी अपनी होल्डिंग लेकर बैठे हैं। तो ये मामला है पुराना। फिर भी आपको समझना है कि जो कंपनी पहले फ्रॉड की स्थितियों के साथ आगे बढ़ रही है कि भैया इसने पहले इतना धोखा दिया, तो क्या कारण है कि आगे भी ये ऐसा ना करे या फिर करे ही ना। तो कंपनी को अपने को बहुत सुधारने के मौके देने पड़ेंगे, क्योंकि जांच की स्थितियां तो इसके ऊपर लगी रहेंगी, क्योंकि आगे भी कुछ चीज़ें अगर ये इस तरह से कर दी तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसी कंपनियों के अनुसार आपको समझना चाहिए कि जो कंपनी फ्रॉड में विलिप्त हो, उस पर सेबी की स्थितियां हो, तो वहां से आपको बहुत सतर्कता के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। अब बात करेंगे अनिल ग्रुप की कंपनी, दो कंपनियों के बारे में जहां पर धोखाधड़ी के मामले में दोनों कंपनियों के ऊपर कारण बताओ नोटिस भेज दिया सेबी ने। और ये समझना पड़ेगा कि अभी ईडी ने रिलायंस इंफ्रा के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी और ये मामले आपको पता ही हैं, पुराने मामले हैं इनके भी। फिर भी आज एक न्यूज़ निकल कर आई है। उस न्यूज़ को अगर हम समझें तो रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा को कथित धोखाधड़ी के लिए सेबी का कारण बताओ नोटिस मिला है। तो ये आप समझ कर चलना, 7 अक्टूबर यानी कि आज की ये न्यूज़ है। अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियां रिलायंस पावर लिमिटेड और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को कथित धोखाधड़ी के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी से कारण बताओ नोटिस मिला है। रिलायंस पावर ने सोमवार देर रात स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई सूचना में कहा, कंपनी को रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा CLE प्राइवेट लिमिटेड में निवेश के संबंध में सेबी से कारण बताओ नोटिस मिला है। भैया किस तरीके से आपके उसके अंदर आपने निवेश की स्थिति बढ़ाई थी, जिसमें सेबी विनिमय 2003 का कथित उल्लंघन किया गया है। तो उल्लंघन के हिसाब से सेबी ने चीज़ों को बारे में बताया कि भैया कारण बताओ नोटिस बताओ। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने कहा कि यह नोटिस कंपनी के CLE प्राइवेट लिमिटेड के साथ हुए विवाद के बॉम्बे हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा मध्यस्थता के जरिए निपटाए जाने के 8 महीने बाद आया। ये पहले निपटने के बाद 8 महीने बाद ये चीज़ें खुली हैं। फरवरी में रिलायंस इंफ्रा ने CPL के साथ 6,503 करोड़ रुपए के समझौते पर विवाद सुलझाया था। तो ये आप समझ कर चल सकते हैं। कंपनी ने अगस्त 2023 में CLE के विरुद्ध पूर्व संस्था मध्यस्थता कार्रवाई शुरू कर दी है। ये आप समझ कर चलना। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा CLE प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता पहले ही संपन्न हो चुका है और मध्यस्थता अधिनियम 2023 के अनुसार पूरी तरह से लागू है। कंपनी कानूनी सलाह के अनुसार मामले में उचित कदम भी उठाएगी, ये आप समझ कर चलना। जुलाई में प्रवर्तन निदेशालय ने यानी ईडी ने रिलायंस अंबानी ग्रुप से जुड़ी 35 से ज़्यादा जगहों पर छापे मारे और नई दिल्ली व मुंबई में 50 से ज़्यादा कंपनियों की तलाशी ली है। ये जांच कथित तौर पर ऋणों के अवैध हेराफेरी से संबंधित थी। अनिल अंबानी द्वारा परिवर्तित रिलायंस इंफ्रा ने फंड डाइवर्जन के आरोपों से इनकार कर दिया है। कंपनी ने कहा कि उसका शुद्ध निवेश 6,500 करोड़ रुपए का था, जिसका पिछले 4 वर्षों के वित्तीय विवरणों में विदिता खुलासा किया गया था और उसी ने 9 फरवरी 2025 को इसी मामले के सार्वजनिक रूप से खुलासा किया था। तो कंपनी कह रही है भैया हम अपने हिसाब से सही तरीक़ों से चीज़ें की कर रहे हैं, फिर भी सेबी ने भेजा है कारण बताओ नोटिस। तो ये एक अलग कड़ी अब है जो रिलायंस इंफ्रा रिलायंस पावर के ऊपर अलग से चल गई है। तो ये भी एक इन चीज़ों के समझना पड़ेगा कि कंपनी के अंदर, कोई भी कंपनी के अंदर कभी भी कुछ भी नीतियाँ जो है सामने आ सकती हैं। तो ये एक पार्ट है शेयर बाजार का कि कंपनी के अंदर देखो कुछ भी चीज़ कभी ना कभी अच्छी और बुरी चलती रहेंगी, पर आपको विशेष तौर पर जितनी भी कंपनी हैं उनके काम को समझने की शक्ति आपके अंदर आनी चाहिए। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। तो किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची उड़ देखिए, अच्छी उड़ देखिए, समझ कर देखिए, तो चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।